इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको कुकुरबिट्स यानी कद्दू वर्गीय फसलों में से खरबूजा वाली फसल आपको पढ़ाई थी। आज हम आपको कद्दू वर्गीय फसलों में कद्दू या सीताफल या काशी फल सब इसी के नाम हैं और अंग्रेजी में से पंपकिन कहते हैं। आज इसी का अध्ययन आपको करना है। इसका वानस्पतिक नाम कुकुरबिटा मुस्टाटा है और फैमिली तो आप जानते हैं, इस समय कुकुरबिटेसी फैमिली चल रही है, वही उसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी। कद्दू का मूल स्थान अमेरिका है। इसकी खेती का ढंग बिल्कुल लौकी के समान है। अंतर केवल इतना है कि जहाँ लौकी की वर्षा की फसल को छप्परों इत्यादि पर चढ़ा दिया जाता है, वहीं कद्दू की बेल भूमि पर ही रेंगने दी जाती है। लौकी और कद्दू में खेती पास पास नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोगों का विश्वास है। इस बात में केवल इतना ही तथ्य है कि लौकी और कद्दू पर एक ही प्रकार के कीड़े लगते हैं और एक फसल पर एक कीड़ा दूसरी फसल को भी हानि पहुंचा सकता है। अतः इन दोनों फसलों को अलग अलग ही उगाना चाहिए। अब इसकी उन्नत किस्मों के बारे में देखिए। उन्नत किस्मों में पहले आप स्थानीय किस्में देखिए, जैसे बड़ा लाल, बड़ा गोला, पीले गूदे वाली, लाल गूदे वाली, ये सब स्थानीय किस्में हैं। अब उसके बाद उन्नतशील किस्में देखिए, जैसे पूसा विकास, पूसा विश्वास, पूसा रत्नाकर, पूसा अलंकार, सोलन बादामी, CO1, CO2, अर्का सूर्यमुखी, ये सब उन्नतशील जातियां हैं। कुछ के बारे में आप डिटेल से समझ लीजिए। जैसे पूसा अलंकार है, ये हाइब्रिड है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। यह अधिक उपज देने वाली संकर किस्म है। इसी तरह से अर्का सूर्यमुखी देखिए, इसके फल छोटे व गहरे नारंगी रंग के होते हैं, जिन पर भूरे रंग की धारियां होती हैं। गूदा अच्छी सुगंध वाला, सख्त, चमकीले, सुनहरे रंग का होता है। गूदे का रंग सब्जी पकने के बाद भी ज्यों का त्यों बना रहता है। फलों का वजन 1 किलो से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक होता है। फल आकार में गोल होते हैं, लेकिन दोनों सिरे चपटे होते हैं। इस किस्म पर फल मक्खी का प्रकोप कम होता है। फसल 100 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 250 से लेकर के 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसी प्रकार अर्का चंदन देखिए, इसके फल मध्यम आकार 2.5 से 3.5 किलोग्राम, गोल व दोनों सिरों पर कुछ दबे हुए होते हैं। इसका गूदा अच्छी सुगंध वाला, सख्त व चमकीला व सुनहरे रंग का हल्का हरा होता है। इसकी औसत उपज 300 से लेकर के 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अधिकतर 325 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। फसल 125 दिन में तैयार हो जाती है। कोयम्बटूर 1, यह पछेती किस्म है जो 175 दिन में तैयार होती है। इसकी बेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसके फल ग्लोब के आकार के, मध्यम बड़े 7-8 किलोग्राम तथा लुभावने होते हैं। इसमें बीज कम संख्या में होते हैं। एक बेल पर 7 से 9 तक फल लगते हैं। इसकी औसत उपज पैदावार 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
जैसे आपने कोयम्बटूर 1 देखा, इसी तरह से एक वैरायटी और देखिए, वो है कोयम्बटूर 2। हल्की इसकी बेल कोयम्बटूर 1 की अपेक्षा कम फैलती है। उसमें आपने देखा कि लंबी फैलती है, इसकी कुछ कम फैलती है। इसके फल आकार में छोटे मध्यम 2 किलोग्राम तक नारंगी रंग के गूदे वाले होते हैं। इसकी फसल 130 से लेकर के 135 दिन में तैयार हो जाती है। औसत उपज 200 से 225 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। अब इसकी भूमि के बारे में समझिए। कद्दू के लिए हल्की दोमट अथवा दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। भूमि से पानी के निकास का समुचित प्रबंध होना चाहिए। भूमि कुछ अम्लीय होने पर कद्दू की अच्छी उपज प्राप्त होती है। अब जरा भूमि की तैयारी देखिए। कद्दू की अच्छी फसल लेने के लिए भूमि की एक बार किसी मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई की जानी चाहिए। इसके बाद 4-5 जुताइयाँ देसी हल से की जानी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पटेला घुमाकर मिट्टी को समतल कर देना चाहिए। पटेला लगा देने से भूमि मुलायम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और उसके ढेले टूट जाते हैं। ऐसी ही भूमि की आवश्यकता है। अब आप इसमें खाद और उर्वरक के बारे में देखिए। ज़्यादा अच्छा तो ये रहता है कि मृदा परीक्षण करवा लिया जाए। उससे पता पड़ जाता है कि हमारी भूमि में किस तत्व की कमी है, और जिस तत्व की कमी होती है उसको थोड़ा अधिक दे दिया जाता है। लेकिन यदि ये संभव ना हो तो इसके लिए साधारण रूप में काशी फल की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, काशी फल का मतलब कद्दू, हमने तीनों नाम बताए हैं इसके, प्राप्त करने के लिए उसे 300 से 400 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद दे देना चाहिए। देखिए, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सड़ी हुई अवश्य हो। यदि अध सड़ी खाद है, पूर्ण रूप से सड़ी नहीं है, तो उसमें दीमक लग जाएगा और फिर उसको बचा पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। उसके लिए फिर रासायनिक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए खाद जो है वो पूर्ण रूप से सड़ी हुई ही होना चाहिए। इसके बाद जब उर्वरक का नंबर आता है तो 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 25 से लेकर 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए उसको आप एक बार में नहीं दे सकते, कम से कम 2 बार में अवश्य देना चाहिए। फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम है तो उसको एक बार में दिया जा सकता है। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दीजिए, और बाकी जो शेष नाइट्रोजन बची उसको आप बोने के 1 से 1.5 महीने बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में जड़ों के पास दे देना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग का मतलब तो हम आपको बता ही चुके हैं कि खड़ी फसल में खाद देने की विधि को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। अब आप जो है प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर आपको घर से कॉपी में लिखना है, घर में बैठ करके, और मेरे पास भेजना है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए, कद्दू की फसल की उन्नतशील किस्में लिखिए और इसके साथ में भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए उसके संबंध में भी लिखिए। अब प्रश्न नंबर 2 लिखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखिए, कद्दू की खेती के लिए
भूमि की तैयारी लिखिए तथा खाद और उर्वरक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिखिए। तो चूंकि हम आपको 1 हेक्टेयर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप 1 हेक्टेयर के हिसाब से ही लिखेंगे। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखिए और मेरे पास भेजिए। धन्यवाद।